क्योंकि मैं फरीदाबाद से आता हूँ, फरीदाबाद छोटे बड़े भाई है, वो अलग नहीं है। जब बात आती थी कि वहां का चुनाव है, गलत चुनाव है, एक आम कार्यकर्ता में एक बच्चे ने और एक राजनीति के दिग्गज और आपको बाहुबली कहने वाले व्यक्ति के बीच का चुनाव था। लेकिन ये आप लोगों की ताकत थी कि उस चुनाव को भी बदलने का काम करा और उस बाहुबली को भी आईना दिखाने का काम करा। वो तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और भाई गौरव गौरव का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि जिस तरीके से समाज के लोगों को मैं आपके साथ जोड़कर गया, आपने उतना ही प्यार और मान सम्मान देने का काम समाज के लोगों को किया। मैंने पहले भी बताया और आज भी कहता हूँ, ये समाज कुछ मांगता नहीं है। इतनी देर से भाषण आ रहे, कोई चीज मांगने की डिमांड तो नहीं करी। आपने ही कहा कि 2 करोड़ रुपए हम इसके लिए सैंक्शन कर देते हैं। अरे ये तो मान सम्मान वाला समाज है, ये तो देने वाला समाज है और इनकी ताकत सिरों से इतनी गिनती नहीं हो सकती। एक एक व्यक्ति जब सुबह से शाम तक 500 लोगों की दुकान पर बैठकर आसपास के गांव देहात में जब वो पूछते हैं कि सेठ जी क्या माहौल है, और जब वो माहौल का तबसरा किस अपने अंदाज में करते हैं तो पूरी हवा ही बदलने का काम हमारा अग्रवाल समाज करता है। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज यहाँ पर महाराजा अग्रसेन जी का जो इतना बड़ा सुंदर गवर्नमेंट की लोकेशन तो बहुत ही सुंदर है, एकदम मेन हाईवे पर है। गौरव भाई ने कहा कि 2 करोड़ रुपए की बात, तो मैं आपका भाई और निकाय मंत्री होने के नाते, क्योंकि जो भी ताकत है वो आप लोगों की दी हुई है, मैं कहना चाहूंगा गौरव भाई को, इसके अंदर बढ़िया पार्किंग बनाए, इसके अंदर 10-20 कमरे बनाए, इसमें एक छोटा हॉल और बनाए। पैसे की चिंता मत करना, 2 करोड़ लगे चाहे 5 करोड़ रुपए लगे। अभी समिति के लोग मुझसे कह रहे थे कि हमें बिल्कुल जी कुछ मदद करना, हमने इस पे एयर कंडीशन लगाना है। यहाँ पर हमारी डीएमसी बैठी है, इसका पूरा एयर कंडीशन का डबल स्टोरी का आप टेंट को बना के भेज देना ऐसे में, चंडीगढ़ से पैसे भेज दूंगा, इस पूरे के पूरे हॉल में एयर कंडीशन लगाने का काम है। कोई समिति को इसमें पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। और समिति ये ना सोचे कि बिल्कुल अपनी तरफ से देने के लिए मना कर रहा है या सरकार भी बना हुआ है, तो सरकार भी आपकी है, बिल्कुल भी आपका है। और बिल्कुल की जो ताकत है, जो चेक और कलम है, वो भी आज समाज की दी हुई है। इसलिए मैं समिति पर ही छोड़ूंगा कि जितना भी जो भी भरना चाहे वो आप भर लेना, बिल्कुल मना नहीं। और उसके अलावा मैं गौरव भाई से कहना चाहता हूँ, आपके अंदर जो कि चंडीगढ़ के अंदर जब हम बैठते हैं, ये छोटा भाई है, इसका अधिकार भी है, क्योंकि मैं इसको मना नहीं कर सकता, ये छोटा है। तो ये चंडीगढ़ में जब बैठते हैं तो ये बात होती भाई को पैदल के अंदर ये करना, पैदल के अंदर वो करना। तो मैं गौरव भाई ये कहना चाहता हूँ, आप इंडिविजुअल एस्टिमेट बनवाए अपने नगर परिषद के ऑफिसर से, आप इंडिविजुअल करके 5 के 10 के 15 के 20 के एक प्रोजेक्ट बना के भेज दो, चाहे आप 200 करोड़ रुपए भेज देना, चाहे 300 करोड़ रुपए, आपकी फाइल खाली वापस नहीं आएगी। नगर परिषद को पैसे देने का काम आपका भाई बिल्कुल करेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि महाराज अग्रसेन, क्योंकि महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते। महापुरुष व्यक्ति जब बनता है, जब सब समाज उसे मानता है, उसे सम्मान देता है और उनकी बातों पर चलने का काम करता है। गौरव भाई ने बिल्कुल सही कहा कि जब महाराज अग्रसेन जी की जब मूर्ति है तो उसे लोग देखेंगे तो उनके त्याग को, उनके बलिदान को, और उन्होंने समाज के लिए जो जीवन दिया उसको याद करने का काम करेंगे। हमारी नई पीढ़ी उसे देखने का काम करेगी और उसे सीखों को अपने बीच में आत्मसात करने का काम करेगी। तो मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ, महाराज अग्रसेन एक बहुत बड़ी शख्सियत है। यहाँ पे हरे प्रताप रावत जी बैठे हैं। महाराज अग्रसेन जी का डीएनए क्षत्रिय था, लेकिन उन्होंने वर्ण के हिसाब से नहीं, उन्होंने कैरेक्टर के हिसाब से वर्ण व्यवस्था की और अग्रवाल समाज की स्थापना। अग्रवाल समाज कोई जाति नहीं है, एक संस्कृति और व्यवस्था है। तो मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, अगले 2-3 महीने के अंदर हमने जो सीरियल की पूरा प्रारूप बनाया था, उसकी पटकथा लिखकर तैयार हो गई है। अगले 2-3 महीने के अंदर महाराजा अग्रसेन जी पर हम लोग सीरियल बना रहे हैं, वो आप लोगों के बीच में आएगा। उससे हमारे आने वाली जनरेशन भी पता कर सकेगी और सीख सकेगी कि हम लोग
किस लिए हमारी उत्पत्ति हुई और हमें किस लिए हमारे समाज को बनाया गया। तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा उस सीजन को आगे आगे तक पहुंचाने का काम करना, लोगों के बीच में लेकर जाना और बताना कि महाराज अग्रसेन कितनी बड़ी शख्सियत। मैं इसके मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे डिपार्टमेंट में अग्रसेन एयरपोर्ट है, महाराज अग्रसेन जी को नाम पर रखने का काम किया हरियाणा की सरकार ने। और मित्रों, महाराज अग्रसेन जी के बारे में जितना भी इतिहास है, आज तक सिर्फ 18% खुदाई हुई है अग्रवाल की, उसके अंदर जो भी बातें निकली उससे महाराज अग्रसेन जी के बारे में पता लगता है। और अब इतने सालों के बाद दोबारा उस टीले की खुदाई का काम शुरू हो गया है, जिसकी पूरी एनओसी देने का काम नायब सैनी जी ने किया। और जब 82% खुदाई और हो जाएगी तो महाराज अग्रसेन कितनी बड़ी शख्सियत थे, आने वाले दिनों में हमें ये भी पता लगने का काम होगा। तो मैं आज यहाँ पर ज्यादा बात बोलते हैं क्योंकि महाराज अग्रसेन और समाज की बातें पॉलिटिकल लोग बहुत सारा लिटरेचर है, मैं तो सुनने बना रहा हूँ बातें जो है मेरे दिमाग में है, मेरी जबान पर है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो अग्रवाल समाज के जो लोग हैं उनका बार बार मैं धन्यवाद करता हूँ। और छोटे भाई गौरव गौतम के रूप में जिस तरीके से आपने अपनाने का काम किया और भाई गौरव गौतम ने आप लोगों को प्यार देने का काम किया, उसके लिए मैं दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और यहाँ पर आप मुझे बुलाने पर इतना प्यार मेरी को जाती नहीं होती। अगर समाज के लोगों को रात को 12 बजे भी डाटा लगे बिल्कुल फोन कर देना, आपके साथ खड़ा हुआ। और ये बड़े बड़े बाहुबली जो भी कई लोग आते हैं, ये बड़े बड़े बाहुबली राजनीतिक दमदार लोग डराने और धमकाने का काम करते हैं। तो कहते ना हमारा भाई विपुल गोयल है, तेरा इलाज करना अच्छे तरीके से जानता। तो इसलिए समाज के लोगों को किसी तरीके से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से चुनाव लेकर आपने मजबूती से काम किया, ऐसे ही के विकास में भी आगे बढ़ते रहिए। हम सब लोग आपके साथ हैं। बहुत हमें ये करने का सौभाग्य दिया है। ये मूर्ति सिर्फ एक मूर्ति नहीं रहेगी, ये मूर्ति हमेशा इलाके को प्रेरणा देती रहेगी। ये मूर्ति आगे के हमेशा इस इलाके को धार्मिक चीजों से परम पराकाष्ठा काम की कैसे हो सके और समाज के प्रति उत्तरदायी कैसे बने रहें और समाज में कैसे रहकर सामाजिक कामों को कर सकें, ये मूर्ति उसकी प्रेरणा हमेशा देती रहेगी। मैं आभार व्यक्त करता हूं महाराज अग्रसेन समिति जिस प्रकार से हमारे इलाके में सामाजिक कामों के लिए आगे बढ़ रही है। जब भी इस इलाके को जरूरत पड़ी, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो समाज में बैठे हुए कुछ गरीब परिवार के लोगों को जरूरत पड़ने की बात हो, ये हमेशा अग्रवाल समाज के लोग या अग्रवाल समाज समिति हमेशा आगे बढ़कर समाज के अच्छे कामों में अपना अहम भूमिका निभाती है। मैं आभार व्यक्त करता हूं अग्रवाल समाज के सभी उन प्रतिष्ठित सम्मानित जनों का, खास करके मुझे इस चुनाव में जिस प्रकार का आशीर्वाद अग्रवाल समाज ने दिया, मैं दिल की गहराइयों से बहुत अभिभूत हूं कि आपने अपने परिवार जैसे अपने बच्चे के नाते मुझे आशीर्वाद दिया। और हम सब मिलकर यह प्रयास करेंगे समाज को, इस इलाके को, इस पलवल को अच्छा बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर सकें। आप सबका मार्गदर्शन, आप सबका सहयोग ही इस पलवल को अच्छा बना सकता है। आपकी सोच इस पलवल को अच्छा बना सकती है। मैं तो आप सबका धन्यवाद करने के लिए और बड़े भाई विपुल गोयल जी का आभार व्यक्त करने के लिए कि हमारे छोटे से बुलावे पर ये पलवल में भी एक प्रकार से जब ये आशीर्वाद देने के लिए मुझे आए थे चुनाव में, छोटे भाई के नाते मुझे लाड करते हैं कि हमेशा कोई भी छोटा सा काम और कोई इशारे में जाकर कह दे कि पलवल में जाना है तो वो कभी मना नहीं करते। मैं इनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथियों, हम मिलकर पलवल को अच्छा बनाने का काम करेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में नकारात्मक चीजें भी आती हैं, लेकिन हमने अच्छा और सकारात्मक काम करना है। मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा था, पलवल में बारिश होती है
लोग ऐसे वीडियो बना देते हैं, अरे बारिश होगी तो थोड़ी देर तो पानी रहेगा। मैडम से बात कर रहा था मैं, कितना पैसा और देंगे, 2 करोड़ रुपए और देने का प्रावधान इसमें कर दिया गया। और भी अगर अच्छी चीज चाहिए, और भी अच्छा सुंदर बनाने के लिए जो भी जरूरत आपको लगती हो, आपका पूरा अधिकार मेरे ऊपर है। जिस भी रूप में आप चाहते हो उसको बनाना। अग्रसेन समिति सेवा के काम में, समाज के काम में इसको लगाएं और कोई व्यक्ति पीड़ित और वंचित ना रहे, उसके लिए अग्रवाल समिति हमेशा आगे बढ़कर हमें प्रेरणा देने का काम करती है। और आज हम सिर्फ विपुल भाई को जाना भी है, लेकिन विपुल जी ये एक व्यक्ति नहीं है, आपके सामने बैठी एक संस्था है। जब ये चुनाव में माहौल बनाते हैं ना चर्चा करके, तो मैं तो ये अब चुनाव लड़ रहा था, तो लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया कि 10 बजे चुनाव हार जाएगा। तो मैं कुछ अग्रवाल समाज के साथियों से मिला, मैंने कि भाई ये चक्कर क्या है। तो उन्होंने भाई साहब चुनाव चलने दो, और इन्होंने इतना आशीर्वाद दिया कि दूसरा 10 बजे ही पारेंगे। क्योंकि ये लोग सनातनी संस्कृति के लड़े हुए लोग हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार सनातन संस्कृति पर, हिंदुत्व पर, यहाँ के कांग्रेस के नेता भी मेवात में जाकर हिंदुत्व को ललकारते हैं, सनातन संस्कृति को ललकारते हैं। पिछले कुछ दिन पहले भी मैं ये वीडियो देख रहा था, हिंदू कहां चले गए। ये हिंदू भी यही है, अरे पलवल भी यही है, समाज भी यही है। आने वाले समय पर अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर जवाब दिया जाए। इन सब ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। मैं तय कर चुका था, ये सनातन संस्कृति को प्यार करने वाले लोग, ये भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले लोग धोखा नहीं दे सकते। और इन्होंने इतना आशीर्वाद दिया कि पलवल के अंदर जब से पलवल बना है आज तक इतनी बड़ी जीत कितनी नहीं हुई जितना मुझे इन लोगों ने आशीर्वाद दिया। मैं तो जितना ये मेरे से मांगेंगे या मैं इनसे जो भी अनुरोध या सहयोग मांगेंगे, चाहे मुझे किसी भी लेवल तक जाना पड़े। वैसे तो मेरे सक्षम मेरे बड़े भाई श्री विपुल गोयल जी हैं, समय समय पर मुझे उत्साहित भी करते रहते हैं, ऊर्जा भी देते रहते हैं कि अग्रवाल समाज है, बस इससे बात करने से ही ये कुछ तेरे से लेकर नहीं जाएंगे, सिर्फ बात और सम्मान इनको दे देना, तुझे कुछ ना कुछ दे के ये लोग चले जाएंगे। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ विपुल भाई, आपका आशीर्वाद सहयोग मुझे मिलता है। और ये समाज जब चुनाव में आप आए थे मेरे प्रचार के लिए, तो एक सुई में परोकर ये समाज आगे बढ़ा था और शहर में ऐतिहासिक जीत देने का काम सबसे बड़ी भूमिका इस समाज की रही है। मैं इनका आभारी हूं। और मैं तो, मेरे लायक कोई भी आपको सेवा लगती हो, हरियाणा के किसी कोने में भी कोई जरूरत लगती हो, समाज के किसी काम के लिए भी कहीं जरूरत लगती हो, मैं दिल से मन से आपकी मदद करने के लिए काम करूंगा। यही भरोसा देते हुए, विश्वास देते हुए आप सब ने इतना मान सम्मान दिया और एक ऐसी महान विभूति जिन्होंने समाज में प्रेरणा देने का काम किया, सनातन संस्कृति को मजबूत करने का काम किया, समाज में जितने भी अच्छे और बेहतरीन काम हो सकते हैं, धर्मशालाएं हो, जो भी गरीब व्यक्ति के लिए उपयोग वाली चीज हो सकती है, वो ज्यादातर पूरे देश और दुनिया में आप देखोगे तो महाराजा अग्रसेन जी के नाम से आपको दिखाई देंगी। ये समाज, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं आभारी हूँ। इन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आने वाले समय पर हम मिलकर इस जगह को प्रेरणा का केंद्र बनाएंगे। लोग आकर अच्छे कामों से, ये महाराजा अग्रसेन समिति और ये महाराजा अग्रसेन भवन, इलाके के बॉर्डर टू बॉर्डर अच्छे कामों के लिए ये भवन जाना जाए। इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी क्या कार्यक्रम था, क्या कहना चाहोगे? आज यहाँ पर महाराजा अग्रसेन समिति द्वारा और जो नगर परिषद का जो एक हॉल महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर बनाया गया, उसका विधिवत यहाँ पर आज उद्घाटन कार्यक्रम था। उसमें अध्यक्षता मेरे छोटे भाई और कैबिनेट में मंत्री भाई गौरव गौतम थे, दीपक मंगला थे। तो उस कार्यक्रम का आयोजन किया। समाज के सभी लोग यहाँ पर एकत्रित थे। पलवल ही नहीं बल्कि होडल, हतीन,
पुनाना सभी जगह के अग्रवाल समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इस पर अभी तक कुल कितनी लागत आई है? यहाँ पर मुझे लागत का एक्यूरेट तो नहीं पता, लेकिन इसका अभी काम, ये पहला चरण था, इसके 2 चरण के अंदर काम होगा और इसे एक्सपेंड करा जाएगा। इसको, इसमें पार्किंग बनाने का काम, इसमें कमरे बनाने का काम, इसमें एयर कंडीशन लगाने का काम, और भी जो काम भाई गौरव गौतम इनके साथ बैठकर जो लिखकर भेज देंगे उसको सेंक्शन। अच्छा, आपने बताया कि आप महाराजा अग्रसेन जी के ऊपर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, उसका महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर हम लोग एक पूरा सीरियल बनाने जा रहे हैं 100 एपिसोड का। उस एपिसोड में महाराजा अग्रसेन जी के बारे में डिटेल आप लोगों तक पहुंचेगी और हमारी उत्पत्ति और हमारे हमें किस लिए जो अग्रवाल समाज की स्थापना हुई थी वो सारे की सारी हमारी आने वाली जनरेशन को और समाज को पता लगेगा। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो केंद्र में और प्रदेश में जो सरकार चल रही है केवल और केवल चुनाव आयोग की वजह से सरकार चल रही है। राहुल गांधी तो क्या बोलते हैं क्या सुनते हैं किसी को कुछ पता ही नहीं है, उन्हें यही नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ अगले पल उसका क्या मतलब है। आज वो चुने हुए व्यक्ति हैं और लोकसभा के अंदर और ये ऐसा गैर जिम्मेदाराना जो बयान जो वो दे रहे हैं, उनकी जो जिस तरीके का उनका पद है उसको अच्छा, उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत साक्ष्य है और एक बम फोड़ूंगा आने वाले समय में। कोई साक्ष्य नहीं है, चुनाव चले गए, 2-2, 3-3 चुनाव चले गए, अब बम ना फूटा, अब क्या बम निकलेगा उन पर।